बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑरा 360। ऑरा 360 के अम्ब्रेला से हम इम्पैक्ट सीरीज आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं और इस सिलसिले का पहली एपिसोड हाउ टू मेक अ लवेबल एक्सपीरियंस एट होम के साथ आपके साथ इस सफ़र को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक जिसके साथ पेरेंट्स जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस घर में बच्चों के साथ इंजॉयबल लवेबल बना सकते हैं। और ये सब कुछ कैसे होगा, तो यकीनन ये ऐसे होगा कि आप बच्चों के साथ इंगेजमेंट को बढ़ाएं, आप अपने साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शंस को बढ़ाएं और इसी से बच्चों को लगेगा कि हमारी जो है वो पेरेंट्स सिर्फ हमें पैम्पर्ड या लव नहीं करते बल्कि हमारी उन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। बच्चों को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं। बच्चों की जो क्यों है, बच्चों के जो वाई हैं उनको आप प्रॉपरली एड्रेस करें और बच्चों को अपना स्पेस ज़रूर दें। हर वक्त की सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। कुछ 5 मैं आपके सामने इस वक्त टेक्निक्स शेयर करूँगी जिसको इम्प्लीमेंट करके आप घर में एक लवेबल, एन्जॉयबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे 0 से 7 हैं तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल दुश्वारी नहीं होगी। अगर बच्चे 6 ऑनवर्ड से लेके 12 तक हैं तब भी आप इनको थोड़ी-सी एफर्ट के साथ अपने रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और अगर बच्चे 13 अबव हैं तो हो सकता है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि 13 के बाद बच्चों का अपना एक माइंडसेट होता है, उनकी अपनी एक से होती है, एक उन्होंने अपना रिदम ऑफ लाइफ मेंटेन किया हुआ होता है जिसमें उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको उनके सेट पैटर्न से कोई डेविएट करे। तो वंस अगेन इट डिपेंड्स कि ऑन द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों के साथ कितना स्ट्रिक्टली डील करते हैं और कितनी आसानी के साथ इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो कि बच्चों के साथ घर में आपके एक्सपीरियंस को लवेबल बनाएंगी और इंगेजमेंट जो घर के में जो लोगों के दरमियान इंगेजमेंट है उनको इंक्रीज करेंगी, जिसका जो असर है वो ना सिर्फ ये होगा कि आपके आपस के जो है इंटरेक्शंस, मोहब्बत, लव, केयर अमंग द फैमिली मेंबर्स इंक्रीज हो, बल्कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा कि एक जो घर है, जो इंस्टीट्यूट है घर का, जब ये खुश होता है, जब ये शाद और आबाद होता है, तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सिर्फ घर तक महदूद नहीं रहते हैं बल्कि एक अच्छी मुआशरा, एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा जो है वो नेशन इससे डेवलप होती है। तो स्टार्ट करते हैं घर में इंटरेक्शंस के साथ। तो हम ऐसा क्या करें? मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बता रही हूँ जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहली टिप क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को आपने घर में इम्प्लीमेंट करना है, वीकडेज़ में बच्चों को बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ के लिए एंगेज करना, उनके ट्यूशन्स, उनका स्कूल, उनके होमवर्क और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। तो हमारे पास वीकेंड पे कुछ इस तरह की विंडो होती है कि हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशंस को प्लान कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली आपने जो है वो इंटरवेंशन प्लान करनी है बच्चों के साथ, मंथली कैलेंडर जो बनाना है, वो सबसे पहला ये है कि आपने मंथ में 1 या 2 दफ़ा किसी रिलेटिव को विज़िट करना है। उनके साथ आप बेशक पहले से अपॉइंटमेंट ले लें। ये रिलेटिव नाना-नानी, दादा-दादी से हट के होना चाहिए। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या जिनको आप सेलेक्ट करना चाहें आपके अज़ीज़ व अकारिब में से, दोस्त अहबाब में से कोई भी हो सकते हैं। तो फोर्टनाइटली या वीकली आप इसको प्लान करेंगे और आप इसको अपनी विजिट आप इसको टू डू लिस्ट में डालेंगे कि फैमिली के साथ आपने उनके घर में विजिट करना है। एक दफ़ा आप खुद बच्चों को लेके कहीं जाएं और अगली दफ़ा या फोर्टनाइटली आप किसी को इनवाइट करें, अपने घर खाने पे करें, चाय पे करें, जैसे भी आपकी मर्जी हो। इसके बाद आपके पास बचे 2 अदद मजीद वीकेंड्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें से कोई एक वीकेंड जो है वो आप अलॉट कर सकते हैं कि कोई भी आप हॉस्पिटल विजिट करेंगे और वहाँ आप किसी बच्चों के साथ, वो भी आप बच्चों को बेशक गाड़ी में छोड़ दें, लेकिन जो उनको सारा एक्सपीरियंस लेना है वो ये देना है कि आपने कुछ शॉपिंग करी, कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ जूस लिया, कुछ आपने दुआ के कार्ड लिए और आप इमरजेंसी में गए और आप वहाँ पर किसी को ये चीज़ें देकर किसी के लिए आप दुआएं शिफा की दुआ करके आ गए, इमरजेंसी में चले गए, आप आईसीयू में चले गए, आप वहाँ गए, बच्चों को आपने एक ट्रेन किया,
आपने एक बच्चों को एक फीलिंग दी कि कोई बात नहीं कि अगर हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए। ज़िंदगी में हर वक़्त जो है वो सेहत नहीं होती, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। लेकिन इससे बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट हुई और बच्चों को लगेगा कि अच्छा ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और किसी को बगैर किसी कंडीशन के मुखलिस होके बगैर कोई अपना मतलब रखे हुए भी किसी को पूछा जा सकता है, किसी की तीमारदारी की जा सकती है, किसी को फूल दिए जा सकते हैं, फल दिए जा सकते हैं, किसी को दुआ का कार्ड दिया जा सकता है, किसी के लिए दुआ की जा सकती है। तो बच्चे यहाँ से सीखना शुरू करेंगे और कभी उम्मीद है कि वो आने वाली ज़िंदगी में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक आपका वीकेंड इस तरह से हो गया कि आपने किसी भी हॉस्पिटल का विज़िट किया, कोई तीमारदारी की। एक विज़िट जो है वो आप मन में रखें अपने बच्चों के साथ ग्रेवयार्ड का, यानी कि कब्रिस्तान। आप अपने स्पाउस को भी लेके जाएँ, अपने बच्चों को भी लेके जाएँ, उनकी जो भी एज है। वहाँ जो भी मौजूद है, आपके अगर रिश्तेदार हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और उनकी कब्र पे जाके आप फ़ातिहा करें। अगर आपके रिश्तेदार नहीं हैं तो किसी की कब्र पे भी जाके आप फ़ातिहा करें। इससे बच्चों को पता चलेगा कि ये दुनिया बहुत आर्ज़ी है। सिर्फ़ ज़िंदगी का मकसद जो है वो स्कूल जाना, होमवर्क करना या खाना या पीना या तफरीह नहीं है। ज़िंदगी का मकसद बहुत इससे आगे का है और हमें इसी मकसद के लिए दिन-रात तैयारी भी करनी है और अपनी सोचों को इस तरफ मरकूज़ भी करना है। तो ये आपका हो गया मंथली प्लानर, जिसमें आप बच्चों को लेके रिलेटिव्स के घर, कभी हॉस्पिटल और कभी ग्रेवयार्ड जाएँगे। इन सारी एक्टिविटीज़ का मकसद ये है कि बच्चों को एक पर्पसफुल ज़िंदगी की तरफ लाएँ, ना कि लायानी चीज़ों में और एक्टिविटीज़ में वक़्त ज़ाया किया जाए। नंबर 2 जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं वो वीकेंड पे मील प्लान है। उसमें आप बच्चों को बड़ों के असिस्टेंस के साथ, यकीनन आपके हस्बैंड लग सकते हैं या कोई और घर में अगर ज़िम्मेदार मौजूद है तो उसके साथ वो फैसिलिटेटर बन के बच्चों को कोई एक मील बनाना, उसको सर्व करना और उसके लिए जो-जो चीज़ें चाहिए उसको प्रिपेयर करना सिखाएँ, ताकि बच्चों में बहुत अर्ली एज से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो खुद अपने लिए बल्कि 2 से 3-4 अफ़राद के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर सकें। इसमें बच्चों की जो शौक है उसको आप प्रेफ़रेंस दें, बजाय आप उनको डिक्टेट करें कि ये कर बनाना है और ये नहीं बनाना। बच्चों का जो दिल चाहता है आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड करें। अगर किचन गंदा करते हैं तो करने दें, जब वो गंदा करें तो उनकी ड्यूटी लगाएँ कि उन्हीं ने साफ़ करना है। इसी तरह से करते-करते हर बच्चे को तकरीबन 1 साल में 5, 6, 7, 8, 9 डिशेज़ जो है वो बनानी आ जानी चाहिए बहुत ही अर्ली एज के साथ, ताकि ये एक लाइफ़ स्किल है और हर बच्चे को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आनी चाहिए। तो इसको आप एक लवेबल एक्सपीरियंस बनाएँ कि बच्चा इसमें इंटरेस्ट भी ले और बच्चा इसमें सीखे भी, फन भी हो, लर्निंग भी हो और इसके अंदर भी एक पर्पस है। नंबर 3 जिस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो है मिनिमलिस्ट लिविंग। यानी कि आपने हर बच्चे को ये देखना है कि वो बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहे कि क्या उसके पास कोई एक्सेसिव चीज़ें तो नहीं हैं, चाहे बुक्स हों, किताबें हों, शूज़ हों, कपड़े हों, स्पोर्ट्स का सामान हो, कोई और टॉयज़ हों जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो आप घर में ना रखें, उसको आप किसी न किसी को दे दें और इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बना लें कि किस तरह से आपने ज़रूरतमंदों को ये चीज़ें आपने देनी हैं। घर की जो चीज़ें हैं उन्हें मिनिमलिस्ट आप रखें, कम से कम चीज़ें रखें, घरों को स्पेशियस रखें, खुला रखें, कोशिश करें कि घर इस तरह के हों जिसमें मैक्सिमम सनलाइट आए, घर इस तरह में के हों जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन हो, घरों में सामान को ना भरें क्योंकि सामान को भरने से ज़्यादा आपके घरवालों के साथ तकरार होती है। आप चीज़ों में उलझे रहते हैं और आपकी सोचें भी चीज़ों के साथ उलझी रहती हैं और आपकी सोचें भी चीज़ों के साथ उलझती रहती हैं। तो कोशिश करें कि घर में मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ हर चीज़ों को कम करें, कट डाउन करें, कम से कम सामान हो, ज़रूरत की चीज़ें हों, जो हों वो कंफर्टेबल हों, आरामदेह हों, छोटे साइज़ की हों, और घर में चलने-फिरने की, वॉक करने की जगह आपके पास अच्छी खासी मौजूद हो, ना कि आपने इतने बड़े-बड़े जो है वो मुजस्मे टाइप फर्नीचर ले लिए हैं कि चलते-फिरते आप उससे टकरा रहे हैं।
तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें कि बच्चों को और खुद भी मिनिमलिस्ट लिविंग पे आप भी जाएँ और बच्चों को भी कोशिश करें कि उसी पे रेज़ करें। नंबर 4 जो आप कर सकते हैं वो है वीकेंड पर ही इंटेलेक्चुअल लाउंज का कॉन्सेप्ट। वैसे तो लाउंज हम सब इस्तेमाल करते हैं और लाउंज का बेसिक मकसद जो होता है वो टीवी देखना होता है, लेकिन यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लाउंज में चाहे बच्चे हों, चाहे स्पाउसेस हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों या कोई भी जो घर में रहता हो, वो आपस में डिस्कस करे जो उसने वीक में महसूस किया, जो उसके सवालात पैदा हुए, जो क्यूरीज इस हफ्ते में उसकी लर्निंग हुई स्कूल से, किसी दोस्त के साथ बात करके, कोई और एक्सपीरियंस करके, किसी शॉप से, किसी दुकानदार से, कोई खरीदो फरोख्त के दौरान, कभी खेल के दौरान, किसी टीचर से इंटरेक्शन के दौरान या कोई होमवर्क करने के दौरान उसके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर बच्चे का या आपका स्पाउस का या ग्रैंड पेरेंट्स का हो, तो वो इंटेलेक्चुअल लाउंज में लाके उन चीज़ों को डिस्कस करें, उस पर डिस्कशन करवाएं, उस गिरा को सॉल्व करें और उसमें सब अपने अपने जो है वो एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त है, इंगेजमेंट की सेंस क्रिएट करती है अमंग द फैमिली मेम्बर्स। इसमें आप लोगों का एक दूसरे से बात करेंगे, खुल के इजहार करेंगे और बगैर किसी को जज किए हुए बच्चे बड़े अपने जो है वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। नंबर 5 जो एक्टिविटी है वो वीकेंड बेस्ड नहीं है, उसको आप कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैं तो कहूँगी कि उसे 24/7 बाई 365 डेज हमारे साथ होना चाहिए, और वो है कि आप किसी न किसी वॉलंटियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आप भी हों और आपके बच्चे भी हों, ताकि आपके बच्चों को बहुत अर्ली एज से ये समझ आ जाए कि ज़िंदगी सिर्फ हम हमारे इर्द-गिर्द या अ, हमारे इर्द-गिर्द या हमारे दादी-दादा, नानी-नाना या हमारे अपने इमीडिएट सिबलिंग्स के गिर्द घूमने का नाम नहीं है, ज़िंदगी के और भी मकासद हैं। तो बच्चों को अर्ली एज से किसी न किसी, खुद भी किसी वॉलंटियरशिप में लगाएँ, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, कम्युनिटी में जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही हैं, कोई एनजीओज़ करवा रही हैं, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दोस्तों ने मिलके बनाई है, सोसाइटी की अपलिफ्टिंग के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, कोई सोशल बैकग्राउंड की है, रिलीजियस की है, तो उसे ज्वाइन करें, वॉलंटियरशिप करें, वहाँ पे अपना वक्त लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं, जिसे कहते हैं अपने टाइम एफर्ट मनी वहाँ पे लगाएं, ताकि बच्चे बहुत अर्ली एज से ये सीखेंगे सिर्फ हम और हमारे पेरेंट्स नहीं, बल्कि हम बहुत कुछ हैं, हमें बहुत कुछ करना है। तो अपनी एनर्जीज़ को, अपनी इंटेलेक्ट को, अपने वक्त को, अपने पैसे को दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना सीखें और दूसरों की भी दुआएं लें। सिर्फ अपने में रह जाएंगे तो यहाँ हमारे अपने मसाइल कभी नहीं हल होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं खुद से और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस का दायरा इख्तियार जो है वो बढ़ाते जाते हैं, और इसमें इससे होगा ये कि एक अच्छी हम नेशन को डेवलप कर सकेंगे, जो सेल्फिश नहीं होगी, जिसमें माशरे का भी दर्द होगा, जिसे माशरे को सही करने का जिसके अंदर दर्द होगा, उसके अंदर सीरियसनेस भी होगी, उसके अंदर पर्पसफुलनेस भी होगी, उसके अंदर तड़प भी होगी कि किस तरह से मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरफ सोचना शुरू कर देंगे, जब आप अपने मैं के शेल से या पोल से बाहर आ जाएंगे, तो आपको दुनिया बहुत बड़ी दिखेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एपिसोड 1 के साथ हम एपिसोड 2 में दोबारा आपके सामने पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम।